हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच के रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 11 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। ठीक है, तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम चुनते हैं टैरो को और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विथ द रीडिंग। ठीक है, चलो देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टैरो। चलो, पहला कार्ड हमें मिला है जो कि है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, मैं इसे यहाँ रखता हूँ तो आई थिंक आपको सही से दिख जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, सो अगर हम इसके ऊपर फोकस करते हैं तो कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई मुझे रास्ता निकालना है। ठीक है, एंड मुझे आगे बढ़ना है। बेसिकली वो सिंपल कह रहा है कि भाई मुझे किसी भी जगह पे स्टक होके नहीं रहना। मतलब कि मान लो अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी एक बात को लेके आप दोनों उलझन में अटके हुए हैं, या फिर बस थोड़ी देर पहले या फिर किसी के लिहाज से शायद कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले आपके बीच किसी बात को लेके अनबन हो गई थी और अभी भी वो सुलझ नहीं रही है, तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई देखो मुझे उस बात में, मोमेंट में नहीं अटकना है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कोई भूतकाल की बात ले सकते हो कि भाई उस टाइम क्या हुआ था, या फिर इस व्यक्ति के दोस्त ने, इस व्यक्ति के फैमिली मेम्बर ने आपके साथ कैसे षड्यंत्र रचा था, फिर आपके साथ कैसे व्यवहार किया था, दुर्व्यवहार किया था। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। या फिर ये पर्सन जो है वो किसी को हेल्प करने जा रहा है और पिछली बार क्या हुआ था जब उन्होंने हेल्प किया था, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी यादें हैं जो आपको सता रही हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपको क्लियरली बोल रहा है कि देखो आप अपने मन को शांत कर सकते हो। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल अपने भूतकाल में जीना नहीं चाहता। ठीक है, आप अगर इनसे कह रहे हो कि भाई पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, ये मान्य कर सकता है कि हाँ भाई ठीक है, मानता हूँ ये हुआ था, लेकिन मुझे इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि भाई मुझे उस दौर में नहीं जीना, मैं उस दौर से बाहर निकल चुका हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी शान से जी रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हो कि भाई मेरा मन शांत करो, तो ये आपका मन शांत नहीं कर सकते। वो बस आपको इतना सुझाव दे सकते हैं कि भाई उस बात को भूल जाओ या फिर उस बात को लेके आगे मत बढ़ो। ठीक है, जैसे कि मान लो ये पर्सन अभी यहाँ पे ब्रिज क्रॉस कर रहा है, इसने अभी कोई तो एक छोटी सी लाइन बनाई है और ये यहाँ से जाके वो ब्रिज क्रॉस करने वाला है। तो आपको कह रहा है कि भाई आप जितना ये मेंटल प्रेशर लेके आगे बढ़ोगे या फिर जितना बोझ आप अपने मन पे डालोगे, उतना ही आपके लिए आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो वैसे तो ये फ़ायदे की बात बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई क्या करें हम इस बात में, है ना। तो कुछ सोल्यूशन इनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो नेक्स्ट कार्ड मिला है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए आज का पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आज कैसे घुलते मिलते हैं, हम किस तरह से एक दूसरे का साथ निभाते हैं, किस तरह से दर्द शेयर करते हैं, किस तरह से खुशियाँ बांटते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। साथ में ये एडिशन कर सकते हैं कि भाई अगर हमने ज़िंदगी में कभी साथ में दर्द सहा है तो इसका मतलब ये है कि अब हम मेच्योर बन चुके हैं। ठीक है, हम में वो काबिलियत है कि हम अपने भूतकाल को भूतकाल में ही रहने दे सकते हैं। देखो इनका कहना है कि आज हम क्यों साथ हैं, बिकॉज हमने बहुत कुछ सहा है और उसके बावजूद हमने हमारा आपा नहीं खोया या फिर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तो बस
यही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सिंपल तरीके से कहूँ तो मान लो अगर कोई भी एक फेस्टिवल आने वाला है तो बस कह रहे कि फेस्टिवल को एंजॉय करो, ठीक है। उसके पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना सारा स्ट्रेस था, आप इसकी तरफ ध्यान मत दो, ठीक है। बिकॉज मेरे लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूतकाल नहीं। नेक्स्ट हमें कुछ कार्ड मिले हैं, देखो यहाँ पे है दी हैंगमैन। अच्छा, आप अगर इनसे पूछ रहे हो कि चलो ठीक है भाई तुम्हारे मन में फिर क्या चल रहा है, तो आपको सिंपल कह सकते हैं कि देखो मुझे अपनी जीवन से और अभी इस वक्त से वास्ता रखना है, ठीक है। वैसे तो इन्होंने भी शायद कुछ बातों को क्षमा नहीं किया है, ठीक है। आप अगर इनसे पूछ रहे हो कि चलो ठीक है भाई क्या तुमने किसी बात को लेट गो किया है, क्या तुम किसी बात को जाने दे रहे हो, तो वो बस सिंपल कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने किसी बात को लेट गो किया है। आज भी मेरे मन में शायद कुछ आग उलझ रही है, कुछ आग सुलग रही है, ठीक है। कुछ बातें हैं जो उलझन भरी हैं और मैंने उनको कंप्लीटली लेट गो नहीं किया है। लेकिन जैसा कि आप ये पोस्चर देख सकते हैं, ये अवस्था, दी हैंगमैन, देखो इस पर्सन ने अब ये डिसाइड किया है कि मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। जैसे कि मान लो एक कोई बड़ा सा गांव है और वहाँ पे अब मान लो कोई एक प्रोग्राम शुरू होने वाला था, लेकिन किसी कारण से अब प्रोग्राम वो नहीं शुरू हो पाया है, ठीक है। तो वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि हम तो भूल नहीं गए उस चीज़ को, लेकिन हम उसका अभी हमारे ऊपर कोई इफ़ेक्ट भी नहीं देना चाह रहे हैं। मतलब कि चलो ठीक है भाई जो परिस्थिति है हम उसको देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कंप्लीटली क्षमा कर दिया है। हमारे मन में आज भी वो चीज़ है, वो गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा अभी हमें अंदर से नहीं जलाता, ठीक है। अब देखो इसलिए वो आपसे कह रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, की भाई रियलिटी से वास्ता रखो, ठीक है। मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना तय है, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना था और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ या फिर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो इनके हिसाब से क्या होता है ना, कई बार हम कुछ बातें जो हैं वो दिल तक ले जाते हैं और वहीं पे वो बातें रुकती हैं। मान लो अगर आपके दिल से वो बाहर बातें निकली ही नहीं, जैसे कि मान लो आपको लगा कि भाई ये पर्सन तो आपकी बात नहीं सुनने वाला, इनसे मैं क्या बात करूँ। आपके दोस्त शायद आपसे दूर चले गए हैं तो उनसे भी क्या बात करूँ। अगर आपको डायरी वगैरह लिखने का शायद अगर शौक नहीं है, आदत नहीं है, तो आप में भी वो बात किसी के साथ शेयर ही नहीं करोगे, तो बात दिल तक रह के आपके दिल में नासूर क्रिएट कर देगी, ठीक है। ये व्यक्ति वही कह रहा है कि भाई हमें उस चीज़ में नहीं पड़ना है, हमें उस चीज़ से बाहर निकलना है, ठीक है। हमारे लिए आज का महत्व है और प्लस हमारी खुशियाँ, अगर मैं अभी खुश हूँ, मुझे कुछ बात का गम नहीं है, तो आप किस बात का गम लेके बैठे हो। हाँ, हो सकता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ था या फिर हम अभी जो है उससे भी बेहतर हालत में हो सकते थे, लेकिन अभी अगर हम हैं साथ में खुश हैं तो और हमें क्या चाहिए, है ना। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो ये पर्सन क्लियरली आपको बोल रहा है कि भाई आज से वास्ता रखो, ठीक है, और अभी हमारे हाथ में जो है ना उसके साथ तुम चलो, ठीक है। कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, जैसे कि मान लो किसी को लगा कि भाई मेरी फैमिली जो है वो एक बहुत बड़ी विरासत हमें छोड़ के चली जाएगी या फिर हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। और अगर वैसा नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपको कुछ नहीं मिल रहा है। फिर कुछ लोग देखो वेट करते हैं कि हाँ मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा, और ज़िंदगी के कुछ अमूल्य साल जो है वो यूं ही गुजार देते हैं। अब अगर आपको कोई एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, लेकिन अगर आप उसी में भी कमी ढूंढ रहे हो कि अरे अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता या फिर उनके कपड़ों की चॉइस थोड़ी ये होती वो होती, भाई आपको जो मिला है जिनसे आप ज़िंदगी में खुश हो और उससे ज़्यादा आपको चाहिए क्या, है ना। जैसे कि मान लो आप अपने साथी के साथ खुश हो, ऐसा साथी जो आपको स्वीकार कर रहा है आप जैसे हो। क्या होता अगर आपको कोई दूसरा साथी मिलता जो बार बार आपके सामने कश्मकश पैदा करता, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता रहा और रिक्वेस्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाते, तो क्या होता, है ना। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है देखो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। और ये सिंपल पर्सन कह रहा है कि देखो हमें सिंप्लिसिटी से रहना है, ठीक है। देखो ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी बात होती है वो है दिल को सुकून दिलाना, और अगर हमारा दिल पहले से ही सुकून में है और जब हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो और ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं, तो उससे बड़ी बात तो कोई
हो ही नहीं सकती, और यही हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है फ्रॉम डिवाइन डायरेक्शंस। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चाहे तो आप रीडिंग को थोड़ा समय के लिए पॉज करके अपने स्पिरिट एंसेस्टर्स या फिर गुरु का भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, चलो हमें यहाँ पे मिले हैं कुछ कार्ड्स। पहला कार्ड मिला है प्रोटेक्शन। मैंने अभी स्पिरिट गाइड का नाम लिया था और बिल्कुल वही कार्ड यहाँ पे आ चुका है। यू आर नॉट अलोन, यू आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। ये सिंपल कह रहा है पर्सन कि देखो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ वो होते हैं जिनका हमारे साथ वास्ता होता है। ठीक है, तो अगर आपको इस बात का गम है कि कोई व्यक्ति आप दोनों का साथ छोड़ गया, हाल ही में शायद किसी व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ दिया या फिर दुनिया से वो चला गया, तो बस कह रहे हैं ये पर्सन कि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी में हम अकेले पड़ गए। जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमारे साथ रहते हैं और जिनका अस्तित्व हम स्वीकारते हैं, वो है हमारे साथ और वही हमें रास्ता दिखाएंगे। अगर उनके हिसाब से फ़िलहाल का समय अकेले चलने का है तो हमें वैसे ही करना होगा, और जब उनका मन होगा कि हाँ अब हमें ग्रुपिंग करना चाहिए, अब हमें साथ में आना चाहिए, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए, तो हाँ डेफिनेटली हम तब फ्रेंड बनाएंगे। सेकेंड जो कार्ड आ गया है, सेकेंड मैसेज वो है पॉजिटिव। ठीक है, एंजॉय दिस पॉजिटिव टाइम, स्माइल, नो दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल। मैं वही आपसे कह रहा था हर कार्ड के थ्रू, और स्पिरिट गाइड और एंजल भी आपको बिल्कुल वही मैसेज दे रहे हैं कि भाई अभी का जो समय है, अगर अभी आप खुश हो, ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, बाहर आ रही हैं एंड आपको अच्छा लग रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, देखो खुशियाँ जो है ना वो बांटने से बढ़ती हैं, कभी भी कम नहीं होती। एंड सेकेंडली खुशी का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपको किसी व्हीकल से ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना था, आपको कोई व्हीकल परचेज करनी थी। ठीक है, आपने फोर व्हीलर ली, टू व्हीलर ली, जो भी किया, ये आप अपनी खुशी से कर रहे हो। ठीक है, और वही खुशी मैटर करती है। वरना लोग ऐसे भी होते हैं कि महंगी से महंगी गाड़ी, महंगी से महंगा गिफ्ट उनको मिलने के बावजूद वो खुश नहीं होते, बिकॉज बस थोड़ी सी डिले हो गई, थोड़ी सी देर हो गई, या फिर उनका मूड बदल गया, है ना। तो ज़िंदगी में खुश होना और पॉजिटिव रहना कभी भी मत छोड़ना, यही वो कह रहे हैं। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।